अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। मैं आपको रजा कोड एकेडमी की तरफ से इस इंटरव्यू में खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं मोहम्मद हुसनैन रजा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है एंगुलर जेएस, जिसमें हम एंगुलर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह आप हमारी आने वाली वीडियोस को इजीली देख पाएंगे। शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। आज हमारे साथ इस इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ, जो कि एक एंगुलर के सीनियर डेवलपर हैं। अस्सलामु अलैकुम आसिफ, वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सबसे पहले शुक्रिया आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। ओके, तो अगर आप रेडी हैं इस इंटरव्यू के लिए तो शुरू करें। श्योर, मैं रेडी हूं। हम शुरू कर सकते हैं। ओके, तो आप बताएं एंगुलर जेएस क्या है? एंगुलर जेएस एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जो डायनामिक वेब एप्लीकेशंस बनाने में हेल्प करता है। यह डिक्लैरेटिव प्रोग्रामिंग और टू वे डेटा बाइंडिंग के जरिए डेवलपमेंट को इजी बनाता है। एंगुलर जेएस में टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होता है? टू वे डेटा बाइंडिंग में मॉडल और व्यू दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर मॉडल में कोई चेंज होता है तो व्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, और अगर व्यू में कुछ चेंज होता है तो मॉडल भी अपडेट हो जाता है। एंगुलर जीएस में डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? डायरेक्टिव्स एंगुलर जीएस में HTML में न्यू टैग्स या एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं जो कस्टम बिहेवियर ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ng app, ng model, ng repeat directives। एंगुलर जीएस में कंट्रोलर्स का क्या रोल है? कंट्रोलर्स एंगुलर जीएस में बिजनेस लॉजिक को कंट्रोल करते हैं। ये डेटा को मॉडल और व्यू में मैनेज करते हैं और यूजर इंटरेक्शन को हैंडल करते हैं। एंगुलर जीएस में डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंगुलर जीएस में एक डिजाइन पैटर्न है जिसमें डिपेंडेंसीज कंपोनेंट्स को नहीं बल्कि उनके कंस्ट्रक्टर या सेटर मेथड्स के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। कोड मेंटेनेबिलिटी और टेस्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। एंगुलर जेएस में डॉलर स्कोप क्या है? डॉलर स्कोप एंगुलर जेएस में एक ऑब्जेक्ट है जो कंट्रोलर और व्यू में डेटा को शेयर करता है। डेटा बाइंडिंग में यूज होता है और व्यू को कंट्रोलर के थ्रू एक्सेस देता है। एंगुलर जीएस में राउटिंग कैसे काम करता है? एंगुलर जीएस रूटिंग से सिंगल पेज एप्लीकेशंस में नेविगेशन को हैंडल करता है। डॉलर रूट प्रोवाइडर का यूज करके हम रूट्स डिफाइन करते हैं, और जब यूजर किसी रूट पर जाता है तो एसोसिएटेड व्यू लोड होती है। एंगुलर जेएस में सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज एंगुलर जेएस में रीयूजेबल कोड को ऑर्गेनाइज करने का काम करती हैं। कंट्रोलर्स, डायरेक्टिव्स या और सर्विसेज में डेटा और फंक्शनैलिटी शेयर करते हैं। एंगुलर जीएस में डॉलर डाइजेस्ट साइकिल क्या होता है? डॉलर डाइजेस्ट साइकिल एंगुलर जेएस में डेटा बाइंडिंग को अपडेट करने का प्रोसेस है। जब कोई चेंज होता है, एंगुलर जेएस डॉलर डाइजेस्ट साइकिल चलाता है जिसमें मॉडल और व्यू को सिंक किया जाता है। एंगुलर जेएस में प्रोमिसेस क्या होते हैं? प्रोमिसेस एंगुलर जेएस में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को हैंडल करने के लिए यूज होते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट होता है जो फ्यूचर में किसी वैल्यू या एरर को रिप्रेजेंट करता है। एंगुलर जेएस में एनजी रिपीट डायरेक्टिव का यूज कैसे होता है? ng रिपीट डायरेक्टिव का यूज एक कलेक्शन को इटरेट करके उसके हर एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए होता है। लिस्ट्स या टेबल्स को डायनामिकली जनरेट करने में यूज होता है। एंगुलर जेएस में फिल्टर्स कैसे काम करते हैं? फिल्टर्स एंगुलर जेएस में डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। अपर केस, डेट और फिल्टर्स एग्जांपल्स हैं। एंगुलर जेएस में डॉलर HTTP सर्विस का क्या रोल है? डॉलर HTTP सर्विस एंगुलर जेएस में HTTP रिक्वेस्ट्स को सेंड और रिसीव करने के लिए यूज होता है। सर्वर से डेटा फेच करना और सबमिट करना इजी हो जाता है। एंगुलर जेएस में टेस्टिंग कैसे की जाती है? एंगुलर जेएस में टेस्टिंग के लिए जास्मीन और कर्मा का यूज होता है। ये टूल्स यूनिट टेस्टिंग और एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं। एंगुलर जीएस और एंगुलर में क्या डिफरेंस है?
एंगुलर JS एक ओल्डर वर्जन है जो एंगुलर के नाम से भी जाना जाता है। एंगुलर एक कंप्लीट रीराइट है जिसमें टाइपस्क्रिप्ट का यूज होता है और मॉडर्न वेब डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। एंगुलर में मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स एंगुलर में कोड को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए यूज होते हैं। हर मॉड्यूल अपने कंपोनेंट्स, डायरेक्टिव्स, सर्विसेज और कॉन्फ़िगरेशंस को ग्रुप करता है। एंगुलर में सर्विसेज क्या होती हैं और कैसे क्रिएट किए जाती हैं? सर्विसेज एंगुलर में रीयूजेबल बिजनेस लॉजिक को इनकैप्सुलेट करते हैं। इन्हें इंजेक्टेबल डेकोरेटर के साथ बनाया जाता है और ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू कंपोनेंट्स में इंजेक्ट किए जाते हैं। एंगुलर में रिएक्टिव फॉर्म्स और टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स में क्या डिफरेंस है? टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स एंगुलर में लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि रिएक्टिव फॉर्म्स ज्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। रिएक्टिव फॉर्म्स मॉडल ड्रिवन होते हैं और कंपोनेंट में कोड के थ्रू हैंडल किए जाते हैं। एंगुलर में लेजी लोडिंग का क्या मतलब है? लेजी लोडिंग से एंगुलर एप्लीकेशन में जरूरत के हिसाब से मॉड्यूल्स को लोड किया जाता है, जिससे इनिशियल पेज लोड टाइम कम होता है। लोड चिल्ड्रन प्रॉपर्टी का यूज होता है। एंगुलर में डेकोरेटर्स क्या होते हैं? डेकोरेटर्स एंगुलर में क्लास, मेथड या प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए यूज होते हैं। कुछ कॉमन डेकोरेटर्स हैं जैसे एट कंपोनेंट, एट डायरेक्टिव और एट इंजेक्टेबल। एंगुलर में ऑब्जर्वेबल्स क्या होते हैं? ऑब्जर्वेबल्स एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं जो एसिंक्रोनस तरीके से रिसीव होते हैं। ये एंगुलर में फ्रीक्वेंटली HTTP रिक्वेस्ट्स या इवेंट हैंडलिंग के लिए यूज होते हैं। एंगुलर में डिपेंडेंसी इंजेक्शन का क्या रोल है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंगुलर में कंपोनेंट्स, सर्विसेज या किसी और ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करने का मेथड है जिससे कोड मेंटेनेबल और टेस्टेबल होता है। एंगुलर में NG ऑन चेंजेस लाइफ साइकिल हुक का यूज कैसे होता है? NG ऑन चेंजेस हुक टैब कॉल होता है जब कोई एट इनपुट प्रॉपर्टी चेंज होती है। इसमें हम न्यू और ओल्ड वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। एंगुलर में NG जोन क्या है? NG जोन एंगुलर में चेंज डिटेक्शन और एसिंक्रोनस टास्क्स को मैनेज करने के लिए यूज होता है। इससे हम एप्लीकेशन परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एंगुलर में टेस्टिंग के लिए टेस्टबेड का यूज कैसे होता है? टेस्टबेड एंगुलर में टेस्टिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इससे हम कंपोनेंट्स, सर्विसेज और मॉड्यूल्स को टेस्ट कर सकते हैं। एंगुलर में डेकोरेटर्स और मेटाडेटा का क्या रिलेशनशिप है? डेकोरेटर्स एंगुलर में मेटाडेटा प्रोवाइड करते हैं। ये मेटाडेटा कंपाइल टाइम पे एनालाइज होती है और रन टाइम पे कंपोनेंट्स, डायरेक्टिव्स या मॉड्यूल्स के बिहेवियर को डिफाइन करती है। एंगुलर में AOT अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन क्या है? AOT अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन एंगुलर में एप्लीकेशन को बिल्ड टाइम पे कंपाइल करके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करने का मेथड है। इससे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। एंगुलर में पाइप्स कैसे काम करते हैं? पाइप्स एंगुलर में डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। ये टेम्पलेट में वैल्यू को मॉडिफाई करके डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि डेट फॉर्मेटिंग, अपर केस, लोअर केस, एटसेट्रा। एंगुलर में इंटरसेप्टर्स क्या होते हैं? इंटरसेप्टर्स एंगुलर में HTTP रिक्वेस्ट्स और रिस्पॉन्सेज को मॉडिफाई करने के लिए यूज होते हैं। ये ग्लोबल लेवल पे अप्लाई होते हैं और लॉगिंग, ऑथेंटिकेशन या कैशिंग के लिए यूज किए जा सकते हैं। एंगुलर में NG कंटेंट डायरेक्टिव का यूज कैसे होता है? NG कंटेंट डायरेक्टिव एंगुलर में कंटेंट प्रोजेक्शन के लिए यूज होती है। इसे पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में कंटेंट पास किया जा सकता है, जिससे रीयूजेबिलिटी इंप्रूव होती है। एंगुलर में NGRX क्या है? NGRX स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है जो रिडक्स पैटर्न पे बेस्ड है। इसमें एक्शंस, रिड्यूसर्स और सेलेक्टर्स का यूज होता है स्टेट को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए। RxJS में ऑपरेटर्स का यूज कैसे होता है? और XJS ऑपरेटर्स ऑब्जर्वेबल्स के साथ काम करके डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैप, फिल्टर और मर्ज मैप एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं। एंगुलर में NG
NGRX इफेक्ट्स क्या होते हैं? NGRX इफेक्ट्स साइड इफेक्ट्स हैंडल करते हैं, जैसे HTTP रिक्वेस्ट्स। ये ऑब्जर्वेबल्स पे बेस्ड होते हैं और रिड्यूसर्स को कॉल करके स्टेट को मॉडिफाई करते हैं। एंगुलर में चेंज डिटेक्शन कैसे ऑप्टिमाइज की जा सकती है? चेंज डिटेक्शन ऑप्टिमाइज करने के लिए ऑन पुश स्ट्रैटेजी का यूज होता है। इससे कंपोनेंट ट्री को एफिशिएंटली अपडेट किया जा सकता है, सिर्फ जरूरत के कंपोनेंट्स को। एंगुलर में कस्टम डेकोरेटर्स कैसे बनाए जा सकते हैं? कस्टम डेकोरेटर्स बनाने के लिए @डेकोरेटर फंक्शन का यूज होता है। ये मेटा डेटा प्रोवाइड करते हैं और क्लास, मेथड या प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करते हैं। एंगुलर में NGRX सिलेक्टर क्या होता है? NGRX सिलेक्टर स्टेट से स्पेसिफिक डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है। ये स्टेट को ट्रांसफॉर्म करता है और कंपोनेंट्स को रिक्वायर्ड डेटा प्रोवाइड करता है। एंगुलर में यूनिवर्सल सर्वर साइड रेंडरिंग क्या है? एंगुलर यूनिवर्सल सर्वर साइड रेंडरिंग प्रोवाइड करता है, जिससे इनिशियल पेज लोड टाइम कम होती है और SEO फ्रेंडली एप्लीकेशंस डेवलप किए जा सकते हैं। एंगुलर में NGRX स्टोर फ्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है? NGRX स्टोर फ्रीज स्टेट को इम्यूटेबल बनाता है, एक्सीडेंटल म्यूटेशन से बचाने के लिए। यह डेवलपमेंट फेज में बग्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। एंगुलर में IV रेंडरर क्या है? IV रेंडरर एंगुलर का रेंडरिंग इंजन है जो टेम्पलेट्स को एफिशिएंटली प्रोसेस करता है। इससे बंडल साइज कम होता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। एंगुलर में PWA प्रोग्रेसिव वेब ऐप कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है? एंगुलर PWA सपोर्ट करता है सर्विस वर्कर्स का यूज करके ऑफलाइन कैपेबिलिटीज, पुश नोटिफिकेशंस और फास्ट लोडिंग इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। एंगुलर में वेब वर्कर्स का क्या रोल है? वेब वर्कर्स बैकग्राउंड थ्रेड्स क्रिएट करते हैं, जिससे मैं थ्रेड को लॉन्ग रनिंग टास्क्स के इम्पैक्ट से बचाया जा सकता है। ये परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। एंगुलर में डायनामिक कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं? डायनामिक कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए कंपोनेंट फैक्ट्री रिजॉल्वर का यूज होता है। इससे रनटाइम पे कंपोनेंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, इन्हांसिंग फ्लेक्सिबिलिटी। एंगुलर में Zone.js क्या है? Zone.js एंगुलर एप्लीकेशंस के एसिंक्रोनस ऑपरेशंस और चेंज डिटेक्शन को ट्रैक करता है। ये इवेंट्स को हुक करके परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और डीबगिंग में हेल्प करता है। एंगुलर में हाइब्रिड अपग्रेड क्या होता है? हाइब्रिड अपग्रेड एंगुलर JS और एंगुलर के बीच माइग्रेशन को डिस्क्राइब करता है। इसमें NG अपग्रेड का यूज होता है, जिससे ग्रेजुअल ट्रांजिशन हो सके। एंगुलर में बेजेल क्या है? बाज़ल एंगुलर का बिल्ड सिस्टम है जो परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है। ये इंक्रीमेंटल बिल्ड्स और कैशिंग को सपोर्ट करता है, इंप्रूविंग डेवलपमेंट वर्कफ्लो। व्यूअर्स, ये था हमारा एंगुलर JS का इंटरव्यू, जिसमें हमने एंगुलर के टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ली। शुक्रिया।